आगे कहते हैं, जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही, सर्वगत मतलब वो जो हर जगह है। ब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि वो थॉट से भी तेज चलता है, उसकी गति जो है वो थॉट से भी तेज है। सोचो क्या है इस दुनिया में जिसकी गति थॉट से तेज है। दीज आर काइंड ऑफ पजल्स जो दी जाती हैं लोगों को सुलझाने के लिए कि इस दुनिया में क्या है जो थॉट से भी तेज है, क्योंकि लाइट जितनी तेज ट्रैवल करती है उससे तेज थॉट ट्रैवल करता है। लाइट जितनी देर में एक स्टार से इस प्लैनेट तक आएगी, मतलब मान लो कुछ लाइट ईयर्स में, कितने लाइट ईयर्स लगेंगे लाइट को यहां तक पहुंचने में, आपको उस स्टार तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? आपके थॉट को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड स्टार पहुंच गई। थॉट तो पहुंच ही गया ना, बॉडी नहीं पहुंची, रॉकेट नहीं पहुंचा, थॉट पहुंच गया। तो थॉट कितना तेज है, थॉट कहीं भी जा सकता है। तो यह है थॉट की गति, कल्पना की गति, इमेजिनेशन की गति बहुत तेज है। कुछ भी इमेजिन कर लेते हो आप एकदम से बैठे बैठे। तो थॉट की गति बहुत तेज है। तो क्या है इस पूरी दुनिया में जिसकी गति थॉट से भी तेज है? आपने बोला स्टार, उसके बोलने से पहले क्या था? स्टार बोला जिसकी वजह से स्टार की इमेज आई, मतलब कि आपका जो थॉट है वो स्टार तक पहुंच गया। उस इमेज के आने से पहले उस स्क्रीन पर क्या था? आपकी बॉडी जो एक मिरर के जैसी है, उस पर एक स्टार दिखा क्योंकि आपने स्टार बोला। ये डिजायर उठने से पहले कि मुझे स्टार के बारे में सोचना है, उससे पहले भी क्या था? कौन वहां पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ था? कॉन्शियसनेस। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है। जैसे घड़ा है तो उसके बाहर भी और उसके अंदर भी आकाश स्थित है। स्थित होने का मतलब होता है जो ना बदले, अनचेंजिंग। घड़ा बनता है मिटता है, लेकिन आकाश बनता मिटता नहीं है, वो स्थित है अंदर भी बाहर भी। और अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि घड़ा भी जो है उसके भी कण कण में स्पेस स्थित है। स्पेस नहीं तो वो एटम्स नहीं जो आपस में जुड़ रहे हैं, जिसको हम घड़ा बोलते हैं, वो जो पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, उसको भी जुड़ने के लिए वहां पर स्पेस का होना जरूरी है। तो घड़ा जिसको हम घड़ा बोल रहे हैं, अगर सटलेस लेवल पे देखा जाए तो वो भी स्पेस ही है। छोटा करते चले जाओ, एंड में स्पेस मिलेगी। अंदर और बाहर का जो स्पेस है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। स्पेस स्पेस है, स्पेस में कोई डिवीजन नहीं है। मतलब थॉट के लेवल पे डिवीजन आप क्रिएट कर सकते हो चाहो तो, बट एक्चुअल में नहीं कर सकते। थॉट के लेवल पे क्या कहोगे? ये इसके अंदर का स्पेस है, ये मेरा है क्योंकि ये मेरा घड़ा है, तो इसके अंदर की जो स्पेस है वो मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। और बाहर की जो स्पेस है उस घड़े के अंदर वो तेरी है। ये मेरा घर है तो इस घर के अंदर जो ये जगह है ये मेरी है। वो तेरा घर है तो उसके अंदर जो है वो तेरी है। यहीं पर लड़ाई झगड़ा है ना, यहीं पर तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब क्या है? थॉट है, रियलिटी नहीं है। किसकी है वो? एक जमीन है जिसका जा करके रजिस्ट्री करा ली है और बोल रहे हैं जमीन मेरी है। तेरी कैसे होगी? भावना है, सिर्फ कहने के लिए। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल और वस्तु के, देश मतलब होता है स्पेस, काल होता है टाइम, और वस्तु होता है ऑब्जेक्ट। वस्तु के परिच्छेद से रहित, इन तीनों के परिच्छेद से रहित। दुनिया में ऐसा क्या है जो देश के परिच्छेद से रहित हो? लगाओ दिमाग। You can say that this is here. तो here and there comes in relation to the space. कि जो चीज यहां है वो वहां नहीं है, जो वहां है वो यहां नहीं है। तो ये क्या हुआ? डिवीजन हो गया। ऐसे ही कोई भी फॉर्म है तो उसको आप इन तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो।
किस तरह से? देश, यानी कि ये यहां तो है वहां नहीं है, वहां है यहां नहीं है। हमारा माइंड ऐसे ही सोचता है। इसीलिए लोगों ने क्या सोचा, क्योंकि आदत ऐसी ही पड़ी हुई है, क्योंकि सब कुछ जो भी दिखता है हमारे सेंसेस के थ्रू, ये आवाज यहां तो है वहां नहीं है, ये चीज यहां तो है वहां नहीं है, ये सेंसेशन यहां तो है वहां नहीं है, तो माइंड ऐसे ही सोचता है। तो लोगों ने क्या किया, भगवान की भी ऐसी अपनी एक इमेजिनेशन बना ली कि मैं यहां हूं, भगवान वहां है। वहां कहां पता नहीं, बादलों के ऊपर। एज इफ कि भगवान भी कोई फॉर्म है। इंसान है, वो सोचेगा कि हाँ वो इंसान के जैसा है भगवान, जबकि इंसान की कोई भी हरकतें भगवान वाली नहीं है। क्या कर रहा है इंसान इस धरती के लिए? सिर्फ खराब ही कर रहा है इस प्लैनेट को। अगर इस प्लैनेट पर से इंसान गायब हो जाए तो प्लैनेट अच्छा हो जाएगा, और जो करोड़ों ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक बात तो पक्की है, अगर कहीं पर कोई भगवान है तो उसकी जो फॉर्म है वो इंसान की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये सब फॉर्म्स क्या हैं? आदमी की अपनी एक इमेजिनेशन है, छोटी सोच, छोटी इमेजिनेशन। वैसे ही देश, काल, तो दूसरी चीज क्या कही जाती है? एक कि यहां वहां, दूसरा काल, अब और तब। वो तब हुआ था, ये अब हो रहा है, वो तब होगा। कि ये वस्तु अभी तो है, कल नहीं होगी। कोई भी वस्तु होगी तो दैट इज सब्जेक्ट टू दीज टू थिंग्स। वन इज स्पेस, सेकेंड इज टाइम। चाहे फिर वो सन हो, चाहे ये प्लैनेट हो, चाहे कोई स्टार हो, चाहे हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी हो, कुछ भी हो, वो भी एक फॉर्म ही है ना, एक वस्तु के जैसी है, जो छोटी छोटी वस्तुओं से बनी है। जैसे आपकी ये बॉडी एक वस्तु है जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ छोटी छोटी जो सेल्स है उससे बनी है। ऐसी ये जो गैलेक्सी है वो बिलियंस ऑफ छोटे छोटे प्लैनेट, छोटे छोटे स्टार्स, ये वो उससे बनी है। तो अगर उसको पुट टुगेदर कर दिया जाए तो वो एक फॉर्म हो गई। योर बॉडी इज नथिंग बट लाइक से इट इज लाइक पुटिंग टुगेदर ऑफ लॉट ऑफ लिटिल डॉट्स, राइट? ऐसे ही दिस गैलेक्सी इज नथिंग बट पुटिंग टुगेदर ऑफ लॉट ऑफ लिटिल डॉट्स। दैट इज द एसेंस ऑफ एवरी फॉर्म। तो चाहे कोई भी फॉर्म होगी, दैट इज सब्जेक्ट टू देश और काल। वी कैन पॉइंट आउट टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स, स्पेस एंड टाइम। चाहे वो फॉर्म बड़ी हो चाहे छोटी हो, कि ये जो फॉर्म है ये यहां पर तो है वहां पर नहीं है। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो यहां पर तो है वहां पर नहीं है, उन गैलेक्सी से अलग है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि ये इतने साल पुरानी है, इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, और इतने साल बाद ये खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे ही आप अपनी बॉडी के बारे में भी बोलते हो कि बॉडी यहां है वहां है। तो चाहे फॉर्म छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये चींटी यहां पर है, ये वहां पर है, अभी है, कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद ये नहीं होगी। ऐसे ही इंसान के बारे में बोलते हैं कुछ साल बाद नहीं होगा। तो वो क्या कह रहे हैं? देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित। मतलब क्या कहा जा रहा है परमात्मा के बारे में? परमात्मा भी सिर्फ एक वर्ड है, आत्मा इज द राइट वर्ड, ताकि नहीं तो लोग इमेजिन ना करने लग जाएं कि परमात्मा जो है वो आत्मा से अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि इस घड़े के अंदर की जो स्पेस है वो आत्मा है और इस घड़े की जो बाहर की स्पेस है वो परमात्मा है। तो ये बच्चों के लिए तो ठीक है बोलने के लिए, लेकिन हम जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं इंक्वायरी करते करते, यहां पर ये कहना बेवकूफी होगी। इट इज स्पेस, इट इज नॉट परम स्पेस। कि इस घड़े के अंदर की जो स्पेस है वो तो स्पेस है, बाहर जो है वो सुप्रीम स्पेस है। अंदर जो है वो कॉन्शियसनेस है, बाहर जो है वो सुपर कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। समझ गए? ये कंफ्यूज लोगों की निशानी है। तो क्या कहा जा रहा है? वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित। मतलब एक ऐसी रियलिटी है, और वो रियलिटी हमसे अलग नहीं है, वो हमारी आत्मा है। मैं जो हूं, वो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, और उनका मैं और राजा जनक का मैं इस लेवल पर सेम है। उस मैं की बात करी जा रही है। उस मैं की अगर बात करी जाए तो वो जो मैं है, जो मेरा एग्जिस्टेंस है, जो मेरी कॉन्शियसनेस है, जो मेरी अवेयरनेस है, जो मैं हूं, वो देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित हूं। इस क्रिएशन में सिर्फ एक ही सब्सटेंस ऐसा है, एक ही मटेरियल ऐसा है जो इस पर खरा उतर सकता है, और कुछ नहीं। देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित। क्योंकि जो स्पेस है, आप कह सकते हो कि जो स्पेस है ये भी देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। नहीं, क्योंकि ये कभी होता है कभी नहीं होता है। जब जाग रहे होते हो तो स्पेस होता है, स्पेस में सब कुछ होता है, स्पेस में वस्तुएं होती है।
जब गहरी नींद में होते हो तो क्या होता है, गहरी नींद में जाने से पहले जब सपना होता है तो जाग करके जो वस्तुएं दिखी अपने सेंसेस के थ्रू, उसके जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं वो इंप्रेशंस प्ले हो रहे होते हैं। गहरी नींद में क्या होता है, क्या स्पेस होता है वहां पर? वहां पर ना देश है ना काल है, समय का भी हमको पता नहीं रहता है। गहरी नींद में टाइम का पता नहीं लगता है, नहीं तो वो गहरी नींद नहीं है, नहीं तो थॉट चल रहे हैं माइंड में, आप सोए नहीं हो। अगर सो गए हो थक करके तो पता नहीं लगता है कि मैं 1 मिनट सोया हूं या 1 घंटा सोया हूं या 8 घंटे सोया हूं। वहां पर ना देश है ना काल है ना वस्तु है। इसीलिए जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको भी पंचभूतों में से एक भूत कहते हैं, क्योंकि स्पेस का जो इल्यूजन है वो बदलता रहता है। अभी जाग करके आपको स्पेस आपके बाहर दिख रहा है, सपने में आपको आपके अंदर दिखने लग जाता है। तो वो अंदर वाला स्पेस सच है या बाहर वाला सच है? अभी भी दिख अंदर ही रहा है, लेकिन इल्यूजन क्या हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? किसी से पूछोगे स्पेस कहां है तो वो कहेगा बाहर है अंदर ही। लेकिन सपने में क्या होता है, पूरी तरह से अंदर ही दिख रहा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जाग करके कह सकते हैं कि हाँ ये तो पक्का है कि वो स्पेस बाहर नहीं था, इस बॉडी के अंदर ही था, ब्रेन के अंदर ही कुछ चल रहा था। साइंस देख सकती है। आप कह सकते हो स्पेस को एक जागने का स्पेस जो बाहर दिख रहा है और एक सपने की दुनिया का स्पेस जो अंदर दिख रहा है। तो स्पेस को भी आप अलग अलग कह सकते हो। स्पेस इज सब्जेक्ट टू टाइम, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा है जो स्पेस और टाइम दोनों से परे है। स्पेस लिंक्ड है टाइम से, टाइम लिंक्ड है स्पेस से। इट इज वन ब्लॉक, ये अलग अलग नहीं है। दोनों साथ साथ में पैदा होते हैं, साथ साथ में मरते हैं। अगर स्पेस में कुछ नहीं है, जो फॉर्म्स है वो भी, जो थॉट्स है वो भी स्पेस में ही है ना। तो जब थॉट नहीं होता तो टाइम कहां होता है? टाइम ऑल्सो डिसअपियर्स। टाइम एंड स्पेस एंड फॉर्म, ये तीनों जो चीजें हैं, चाहे फॉर्म छोटी से छोटी हो, सटल से सटल हो, चाहे ग्रॉस से ग्रॉस हो, ये तीनों चीजें एक साथ में पैदा होती है और एक साथ में मर जाती है। इसके साथ में सारे के सारे थॉट्स जुड़े होते हैं। लेकिन इसके पैदा होने से और मरने से मैं ना पैदा होता हूं ना मैं मरता हूं। तो कुछ ऐसा है जिसको इसके बेस पर डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है। परिच्छेद, परिच्छिन्न, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आप उसके बारे में यह नहीं कह सकते कि वो यहां है या वहां है। नंबर 1 जो रियलिटी है, या जो आप हो, जो मैं हूं, आप उसके बारे में यह नहीं कह सकते कि वो कल नहीं था और आज है। यही टाइम की डेफिनेशन है। कुछ ऐसा जो कल नहीं था और आज है। तो साउंड ऑफ साइलेंस ऐसी नहीं है कि ये कल नहीं थी और आपने इसको बना दिया है। जब आप नहीं भी जान रहे थे तब भी ये थी। जब इसको आपने नहीं भी जाना था तब भी आप अवेयर थे। ऐसा नहीं आपको अवेयर होने के लिए या कॉन्शियस होने के लिए इसकी जरूरत है। साउंड ऑफ साइलेंस, इसको बारीकी से समझ लेना। मतलब कि ये जो अवेयरनेस है यही साउंड ऑफ साइलेंस है, ये समझना है यहां पर जो बात मैं कह रहा हूं उससे। वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित, तो हर चीज को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। प्लस क्या कहा जा रहा है? सजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद शून्य। ब्रॉडली अगर देखें तो इस क्रिएशन को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। पहले लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये सजातीय हो गया एक तरीके से, लिविंग एंड नॉन लिविंग को एक कैटेगरी में तो डिवाइड कर दिया ना। बट रियलिटी में ऐसे कोई डिवीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लिविंग के साथ तो है, नॉन लिविंग के साथ नहीं है, जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। कॉन्शियसनेस हर जगह है, रियलिटी हर जगह है। ये इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिटेशन है। इंस्ट्रूमेंट इक्विप्ड है या नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को तो आप तार को तो कहीं भी जोड़ सकते हो, तो कहीं से लाइट आएगी कहीं से नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है। वो बल्ब एक फ्यूज है, एक नहीं है, बस। जो बल्ब फ्यूज है उसको हम इनर्ट बोल देंगे, और जिसमें से लाइट आ रही है उसको हम लिविंग बोल देंगे, जिसमें नहीं आ रही है उसको नॉन लिविंग बोल देंगे।
सजातीय विजातीय, तो अब आप फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो? लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग को अब आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब जो प्लांट्स हैं उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, वो हो गया विजातीय। मतलब पहले हमने कैटेगरी बनाई, ये सब एक ही जाति के हैं। सजातीय, स मतलब सजातीय, एक ही जात के हैं ये सारे के सारे, क्या हैं? प्लांट्स हैं। विजातीय, सब है एक ही जात के, लेकिन उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक मैंगो ट्री है, एक एप्पल ट्री है, इसको विजातीय बोलते हैं। स्वगत भेद शून्य। अब हम मैंगो ट्री पे पहुंच गए, एक में हापुस आम है, एक में दशहरी आम है, एक में ये आम है, एक में वो आम है, एक के पत्ते ऐसे हैं, एक के पत्ते वैसे हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है। तो उसको हम फर्दर 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 डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? भेद शून्य। ऐसे कोई भी भेद अवेयरनेस में पॉसिबल नहीं है, आप में पॉसिबल नहीं। वस्तुओं में पॉसिबल है। वस्तुओं के बारे में आप कह सकते हो कि ये अभी है, कल नहीं होगी, कल नहीं थी, अभी है। वो भी अगर ऊपर ऊपर लेवल पे कहोगे तो कहोगे, बट डीपली देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं थी, कल उसकी फॉर्म कुछ और थी। आप ये नहीं कह सकते कल बादल नहीं था, कल बादल कुछ और था। कुछ नहीं से बादल नहीं आ गया है। आप ये नहीं कह सकते कल बादल नहीं था। हाँ, बादल की जो फॉर्म थी वो कल नहीं थी, ये सही है, लेकिन बादल का जो सब्सटेंस है, पानी, वो कल भी था, आज भी है, और कल बादल नहीं रहेगा, यानी कि उसकी फॉर्म नहीं रहेगी, लेकिन जो सब्सटेंस है वो रहेगा। तो ये सिर्फ आपके बारे में सच नहीं है, बल्कि क्रिएशन के बारे में भी सच है। अगर बारीकी से हम ऑब्जर्व करेंगे इस क्रिएशन को, कुछ भी मरता नहीं है, कुछ भी मिटता नहीं है, सिर्फ फॉर्म्स बदलती रहती है। लेकिन फॉर्म्स फिर भी बदलती है। फॉर्म्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, फॉर्म्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाला जा सकता है, लेकिन जो फॉर्मलेस है वहां पर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो वहां पर थॉट के लिए कोई जगह ही नहीं। थॉट कहां काम कर सकता है? ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं हूं। क्या करेगा थॉट यहां पर? इसके आगे बढ़ो, मैं हूं। क्या आप कह सकते हो मैं नहीं हूं? क्योंकि जिस वक्त आप कह रहे हो मैं नहीं हूं, उस वक्त भी आप हो। इसके आगे जाया ही नहीं जा सकता। यहां पर थॉट कम्स टू एन एंड। तो इस तरह के सारे भेद जो हैं वो फॉर्म्स में तो पॉसिबल है, बट फॉर्मलेस में पॉसिबल नहीं है। बुलबुलों में पॉसिबल है कि ये बुलबुले हैं, ये लहर है, ये झाग है, ये है, वो है, बट पानी के लेवल पे कोई पॉसिबल नहीं है। भेद शून्य। तो यहां पर बताया जा रहा है कि आप क्या हो? भेद शून्य। तो अब आप क्या हो? आप नित्य हो। नित्य, निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। सो ब्यूटीफुल, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट है। यहां पर कंफ्यूज होने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई आदमी इसको बारीकी से ऑब्जर्व करे, तो बारीकी से अगर इसको स्टडी करे अष्टावक्र गीता को, वो नित्य है, निरंतर है, रुक रुक करके नहीं चलता है। ब्रह्म ही, अब ब्रह्म और मैं अलग अलग नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि, ये महावाक्य है। मतलब क्या है कि मेरा जो मैं है, जो एक्चुअल में है, वो ही ब्रह्म है। निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। तो मैं ही, जो कुछ भी दिख रहा है उसके बाहर भी मैं, उसके अंदर भी मैं। अगर सिंपल वे में बोला जाए, अभी तक जो मैंने बोला, बर्फ का टुकड़ा यानी कि मिरर, वो बर्फ का टुकड़ा किसका बना है? पानी का बना है। वो पानी मैं हूं। कौन उस बर्फ के टुकड़े को जान रहा है? मैं जान रहा हूं। उसमें क्या दिख रहा है? आई एम वन विदाउट द सेकेंड। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, इट इज मी। उस बर्फ के टुकड़े में और जो बर्फ के टुकड़े दिख रहे हैं वो भी पानी है, वो भी मैं हूं। कुछ नहीं दिख रहा है, वो भी मैं हूं। कुछ दिख रहा है, वो भी मैं हूं। मैं खुद दिख रहा हूं, वो भी मैं हूं। अच्छा, बहुत देख लिया अपनी परछाई को, अब मेरी परछाई भी नहीं दिख रही है, वो भी मैं हूं। सिर्फ मैं हूं। ये सुप्रीम रियलिटी।